हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रांसलेशन वीडियो। तो चलिए दोस्तों, अपनी आज की स्टोरी को भी हम वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू कर देते हैं। एक एक वर्ड का हम हिंदी मीनिंग और जो प्रोनाउंसिएशन है उसको पढ़ते जाएंगे कि वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या है और जो भी वर्ब की फॉर्म लगी है, ठीक है, उसके बारे में भी हम डीपली पढ़ाई करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है टॉय सेलर्स फॉर्चून। ठीक है, टॉय। टॉय क्या होता है? टॉय होता है खिलौना। जो बच्चों के खिलौने होते हैं ना, उसको हम इंग्लिश में टॉय कहते हैं, है ना। सेलर, ये पूरा वर्ड है सेलर्स। ठीक है, सेलर में अपोस्ट्रोफी एस लगा है। सेलर क्या होता है? सेलर होता है विक्रेता। विक्रेता, या फिर जो हमारी डेली यूज की हिंदी है उसमें हम बोले तो क्या बोलेंगे? खिलौने बेचने वाला। ठीक है, बेचने वाला। किसी चीज को सेल करने वाला सेलर होता है ना, यानी कि बेचने वाला होता है। अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब होता है का, के, की, यानी विक्रेता का, विक्रेता के, या फिर विक्रेता की। अब का के की में से क्या आएगा वो कैसे पता चलेगा? हमें अगले वर्ड से पता चलेगा। ठीक है, फॉर्चून। फॉर्चून, ठीक है, फॉर्चून का क्या मतलब होता है? फॉर्चून होता है हमारा भाग्य। क्या होता है? हमारा भाग्य, उसको हम फॉर्चून कहते हैं। भाग्य एक पुल्लिंग शब्द है ना। फीमेल शब्द तो है नहीं, पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द के लिए क्या आ जाएगा? विक्रेता का या बेचने वाले का भाग्य। ठीक है, तो पूरे इसके टाइटल का क्या हिंदी मीनिंग निकला? द टॉय सेलर्स फॉर्चून, खिलौने बेचने वाले का भाग्य। ठीक है, या फिर खिलौना विक्रेता का भाग्य। Once a toy seller used to go from one town to the other selling toys. Once का मतलब एक बार। ठीक है, और टॉय सेलर, और यानी कि एक, टॉय यानी कि खिलौना, सेलर, सेलर का मतलब बेचने वाला या फिर विक्रेता। यूज्ड टू, यूज्ड टू का मतलब होता है करता था, करता या फिर करती थी। ठीक है, करती थी आज आएगा फीमेल के लिए, किसी लड़की के लिए, किसी महिला के लिए, और करता था आएगा किसी इंसान के लिए। अब यूज्ड टू होता क्या है? यूज्ड टू का मतलब है कि पास्ट में कोई काम रेगुलर होता था। पास्ट में कोई काम रेगुलर होता था। ठीक है, रेगुलर यानी कि हर दिन होता था, उसके लिए हम यूज्ड टू लगाते हैं। जैसे मैं आपको कहूं, मैं स्कूल जाती थी, तो मैं क्या कहूंगी? आई यूज्ड टू गो टू द स्कूल। ठीक है, इसका मतलब ये निकलता है कि मैं रोज जाती थी। तो जो डेली वर्ड होता है ना रोज, वो हमने इसमें से गायब कर दिया है। तो उस वर्ड को क्या बना दिया है हमने? यूज्ड टू, यानी कि वो काम डेली होता था पास्ट में। ठीक है, और यूज्ड टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये इंग्लिश का रूल है। ठीक है, मैं कोई काम पास्ट में रोज करती थी, कंटिन्यू नहीं कर रही थी, रोज करती थी, आज भी किया, कल भी किया, परसों भी किया, इस तरीके से। ठीक है ना। तो वो पूरा सेंटेंस क्या कहता है? वंस, एक बार, अ टॉय सेलर यूज्ड टू गो, गो का मतलब जाना, है ना। तो वो जाया करता था या फिर जाता था, यानी कि इनडायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं कि वह रोज जाता था। ठीक है, फ्रॉम वन टाउन टू द अदर, फ्रॉम का मतलब से, वन टाउन, वन का मतलब होता है एक, है ना। टाउन क्या होता है? टाउन हम शहर को कैसे कह सकते हैं, कस्बे को कह सकते हैं, है ना। टू द अदर, यहाँ पर टू का मतलब है से, अदर यानी कि दूसरा। ठीक है, सेलिंग टॉय, सेलिंग करना यानी कि बेचना, टॉयज यानी कि खिलौने।
ठीक है, तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? वंस, एक बार, अ टॉय सेलर, एक खिलौने का विक्रेता, है ना, यानी कि खिलौने बेचने वाला। यूज्ड टू गो, जाता था, यानी कि रोज जाता था। ठीक है, अब रोज या फिर डेली शब्द को हमने इसमें से हटा दिया है ना। अब क्योंकि यूज्ड टू का ही मतलब यही होता है कि पास्ट में कोई काम रोज होता था। ठीक है, उसके लिए हमें डेली लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो यूज्ड टू गो यानी कि रोज जाता था। ठीक है, फ्रॉम वन टाउन, एक शहर से, टू द अदर, दूसरे शहर। ठीक है, यानी कि वो रोज एक शहर से दूसरे शहर जाता था। सेलिंग टॉयज, खिलौने बेचने के लिए, यानी कि एक बार एक खिलौने का विक्रेता एक शहर से दूसरे शहर खिलौने बेचने के लिए जाता था। ठीक है, वन डे, वन का मतलब एक, डे का मतलब दिन, वाइल, वाइल का मतलब होता है के दौरान, किसी काम के दौरान, यानी कि कोई काम हो रहा है उसके बीचों बीच। ठीक है ना, उसी के दौरान। ही वॉज सेलिंग, ही यानी कि वह, वॉज यानी कि था, सेलिंग, यहां पर सेलिंग का मतलब है बेच रहा, काम कंटिन्यू हो रहा। ठीक है, और था के लिए हमने वॉज लगा दिया है ना, तो वॉज सेलिंग यानी कि बेच रहा था। टॉयज, टॉयज का मतलब खिलौने। while he was selling toys, खिलौने जब वह बेच रहा था उसके दौरान, इट बिकेम वेरी हॉट, इट यानी कि वह, बिकेम, बिकेम का मतलब हो गया। ठीक है, बिकेम किससे बना है? बिकम से बना है। बिकम होती है प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि कुछ होना या फिर बनना, है ना। बिकेम हो गई पास्ट फॉर्म, यानी कि हो गया या फिर बन गया पास्ट में। वेरी हॉट, वेरी का मतलब बहुत, और हॉट यानी कि गर्म। ठीक है, तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? इट बिकेम वेरी हॉट, बहुत गर्म हो गया था या फिर बहुत गर्मी हो गई थी। जब वो खिलौने बेच रहा था उस दौरान बहुत गर्मी हो गई थी। ठीक है, सो ही वेंट टू अ वेल, सो इसलिए, ही यानी कि वह, वेंट, वेंट यानी कि गया, वेंट किससे बना है? गो से बना है। गो होती है फर्स्ट फॉर्म, वेंट होती है सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होती है गो, यानी कि गया था। ठीक है, यहाँ पर कौन सी यूज हुई है? सेकंड फॉर्म यूज हुई है। तो वेंट का मतलब गया। टू अ वेल, टू का मतलब यहाँ पर है के पास, किसी के पास जाने के लिए या फिर किसी के पास, मतलब अपने पास बुलाने के लिए किसी को हम टू लगाते हैं, है ना। जैसे मैं आपको कहूं कम टू मी, यानी कि मेरे पास आओ, है ना। गो टू हिम यानी कि उसके पास जाओ। तो टू का मतलब क्या होता है वहां पर? के पास। अ वेल, अ यानी कि एक, और वेल क्या होता है? वेल होता है कुआं। ठीक है, सो ही वेंट टू अ वेल, इसलिए वह एक कुएं के पास गया। एंड ड्रैंक सम वाटर, एंड का मतलब और, ड्रैंक, ड्रैंक किससे बना है? ड्रिंक से बना है। ड्रिंक करना यानी कि पीना, कोई भी चीज पीना। ठीक है, ड्रिंक होती है फर्स्ट फॉर्म, ड्रैंक यानी कि पिया या फिर पी लिया, ये कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रंक, DRUNK, ड्रंक। ठीक है, ये होती है थर्ड फॉर्म, यानी कि पिया था। ड्रिंक पीता है, ड्रैंक पिया, ड्रंक पिया था। कौन सी फॉर्म लगी है अभी? सेकंड फॉर्म लगी है ना। तो ड्रैंक का मतलब पिया या फिर पी लिया। सम, सम का मतलब होता है थोड़ा या फिर कुछ। ठीक है, वाटर, वाटर का मतलब पानी। तो ये लाइन क्या कहती है? सो ही वेंट टू अ वेल, इसलिए वह कुएं के पास गया, एंड ड्रैंक सम वाटर, और थोड़ा पानी पिया। ही वॉज ऑल्सो वेरी टायर्ड, ही यानी कि वह, वॉज यानी कि था, ऑल्सो का मतलब भी, वेरी का मतलब होता है बहुत,
टायर्ड, टायर्ड किससे बना है? टायर से बना है, ठीक है। जो गाड़ी में टायर लगते हैं वो वाले टायर नहीं। इस टायर का मतलब होता है थक जाना, थकावट होना या फिर थक जाना, है ना। ये बना है टायर से। TIRE, टायर प्रेजेंट फॉर्म है, यानी कि थक जाता है या फिर थकता है। टायर्ड ईडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई, है ना, यानी कि थक गया। क्या मीनिंग निकलेगा टायर्ड का? कि थक गया। सो ही थॉट ऑफ रेस्टिंग फॉर सम टाइम। सो यानी कि इसलिए, ही थॉट, ही यानी कि उसने, ठीक है। थॉट, थॉट का क्या मतलब होता है? सोचा। थॉट किससे बना है? थिंक से बना है, ठीक है। थिंक होती है प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि सोचता है प्रेजेंट में। थॉट होती है पास्ट फॉर्म, यानी कि उसने सोचा, उसने सोचा। ऑफ, ऑफ का मतलब का, के या फिर की, ठीक है। रेस्टिंग, रेस्ट करना यानी कि आराम करना, ठीक है। रेस्टिंग का मतलब क्या होता है? आराम करना, यानी कि रेस्ट करना, विश्राम करना। फॉर सम टाइम, फॉर का मतलब के लिए, सम का मतलब कुछ या फिर थोड़ा, और टाइम का मतलब समय, ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? ही वॉज ऑल्सो वेरी टायर्ड, वह बहुत ज्यादा थक गया था, वह बहुत ज्यादा भी थक गया था, ठीक है। सो ही थॉट, इसलिए उसने सोचा, ऑफ रेस्टिंग, आराम करने का, इसलिए उसने आराम करने का सोचा। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, ठीक है। यानी कि उसने कुछ समय के लिए आराम करने का सोचा। द टॉय सेलर ले डाउन ऑन द वॉल सराउंडिंग द वेल। द टॉय सेलर, टॉय यानी कि खिलौना या खिलौने का, सेलर यानी कि विक्रेता या फिर बेचने वाला। ले डाउन, ले डाउन, ठीक है। ले डाउन किससे बना है? लाई डाउन से बना है। लाई डाउन होना यानी कि लेट जाना, बेड पर, बिस्तर पर, जमीन पर, कहीं पर भी लेट जाना यानी कि लाई डाउन करना, ठीक है। लाई डाउन होती है प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि लेट जाता है। ले डाउन पास्ट फॉर्म है, यानी कि वह लेट गया, ठीक है। ले डाउन, लेट गया। ऑन द वॉल, ऑन का मतलब होता है के ऊपर या फिर पर, बट वाला पर नहीं। जैसे कहते हैं ना कि मेज पर किताब रख दो, है ना, तो वो जो पर है उसको हम ऑन कहते हैं, ठीक है। या फिर के ऊपर या मेज के ऊपर रख दो, तब भी हम ऑन लगाएंगे, ठीक है। तो ऑन द वॉल, वॉल क्या होती है? वॉल होती है दीवार, क्या होती है? दीवार होती है। सराउंडिंग, सराउंडिंग, ठीक है। सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास का, किसी चीज के आसपास का, ठीक है। द वेल, वेल यानी कि कुआं, है ना, तो यानी कि कुएं के आसपास का। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? द टॉय सेलर, खिलौने का विक्रेता या खिलौने बेचने वाला, ले डाउन, लेट गया, ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर, ठीक है। सराउंडिंग द वेल यानी कि कुएं के आसपास की दीवार के ऊपर खिलौने का विक्रेता लेट गया, ठीक है। जो कुआं होता है वो ऐसा होता है, गोल, है ना। उसके चारों तरफ एक बाउंड्री सी होती है, मोटी सी, है ना, जहां पर लोग अपने बर्तन को, बाल्टी वगैरह को रख लेते हैं। तो वो उसी के अगल बगल, उसी के ऊपर लेट गया। आगे बढ़ते हैं। एज ही वॉज वेरी टायर्ड, एज, यहां पर एज का मतलब है क्योंकि, ठीक है। और एज के बजाय हम यहाँ पर बिकॉज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का हिंदी मीनिंग सेम निकलता है। लेकिन ये एक दूसरे के सिनोनिम नहीं है, सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची नहीं है। क्यों? क्योंकि बिकॉज का तो सिर्फ एक ही मीनिंग है, क्योंकि, है ना। लेकिन एज, एज के बहुत सारे मीनिंग है। एज का मतलब एक तो क्योंकि होता है ना। एक एज का मतलब होता है के जैसे,
है ना। एक एज का मतलब चूंकि भी होता है और एक एज का मतलब होता है के रूप में। तो एज के 4-5 मीनिंग होते हैं हिंदी मीनिंग, इसलिए एज या बिकॉज एक दूसरे के सिनोनिम नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन एक जो मीनिंग है, सिर्फ एक मीनिंग इनका मैच करता है, वो क्या होता है, क्योंकि, ठीक है। एज ही वॉज वेरी टायर्ड, ही यानी कि वह, वॉज यानी कि था, वेरी यानी कि बहुत, और टायर्ड अभी हमने पढ़ा है थका हुआ, ठीक है। थका हुआ यानी कि जो थक चुका है। तो टायर्ड किससे बना है, टायर से बना है। टायर का मतलब प्रेजेंट में थक जाना, ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, यानी कि थका हुआ या फिर थक गया। तो ये लाइन क्या कहती है, एज ही वॉज वेरी टायर्ड, क्योंकि वह बहुत थका हुआ था या थक गया था, ही क्विकली फेल एस्लीप, ही यानी कि वह, क्विकली, ठीक है। क्विकली किससे बना है, क्विक से बना है। क्विक का मतलब होता है जल्दी, ठीक है। कोई काम क्विकली हो रहा है यानी कि जल्दी से हो रहा है। तो क्विकली के पीछे ली लगा है ना, क्विक के पीछे ली लगा है, तो क्विकली वर्ड का क्या मीनिंग निकलेगा कि जल्दी से या फिर जल्दी के साथ, ठीक है। फेल, फेल यानी कि गिरा, फेल भी हम पढ़ चुके हैं। एक बार दोबारा बता देती हूँ, फेल किससे बना है, फॉल से बना है, ठीक है। फॉल का मतलब गिरता है प्रेजेंट में, है ना। फेल सेकंड फॉर्म है यानी कि गिरा, ठीक है। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, फॉलन, FALLEN, फॉलन, है ना। फॉलन का मतलब होता है गिरा था। तो यहां पर कौन सी यूज हुई है, सेकंड फॉर्म यूज हुई है। ही क्विकली फेल एजलीप, एजलीप, एजलीप का मतलब होता है सोना या फिर नींद लेना, उसको हम एजलीप बोलते हैं। तो इस लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, एज ही वॉज वेरी टायर्ड, क्योंकि वह बहुत थका हुआ था, ही क्विकली फेल एजलीप, वह जल्दी से सो पड़ा, वह जल्दी से सो पड़ा या फिर सो गया, ठीक है। फेल का एक्चुअल मीनिंग होता है गिरा या फिर पड़ा, तो फेल एजलीप सो पड़ा, ठीक है। बट अननोन टू हिम, बट यानी कि पर, अब ये वाला पर कौन सा होता है, परंतु, जहां पर हम एक कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है ना। बट अननोन टू हिम, बट अननोन, ठीक है। अननोन कौन होता है, अननोन होता है अनजान, ठीक है। टू हिम, यहां पर टू का मतलब क्या है, से, हिम यानी कि उसे, तो टू हिम उससे, बट अननोन टू हिम पर उससे अनजान, ही वॉज अबाउट टू फॉल इनटू द वेल, ही यानी कि वह, वॉज यानी कि था, अबाउट, अबाउट टू का मतलब होता है कोई काम होने वाला था या होने वाला है ना। तो अबाउट टू फॉल, फॉल का मतलब होता है गिरना, है ना। तो गिरने वाला, गिरने वाला, और वॉज लगा दिया हमने था के लिए। जैसे मैं कहूं मैं निकलने वाली थी, आई वॉज अबाउट टू लीव, ठीक है। अबाउट टू का अपने आप कोई मीनिंग नहीं निकलता है जब तक उसके साथ कोई वर्ब नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि अबाउट टू कोई काम होने वाला है या होने वाला था, उसके लिए यूज किया जाता है, पर वो काम वहां पर लिखना, वो वर्ब वहां पर लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तभी उसका हिंदी मीनिंग उसका निकलता है। तो अबाउट टू फॉल गिरने वाला था, ठीक है, क्योंकि वॉज लगा है। यहाँ पर इज होता, इज अबाउट टू फॉल गिरने वाला है, वॉज अबाउट टू फॉल गिरने वाला था, ठीक है। इनटू द वेल, इनटू का मतलब होता है के अंदर या फिर में, ठीक है। द वेल, वेल यानी कि कुआं। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, बट अननोन टू हिम, पर उसके लिए अनजान या उससे अनजान,
ही वॉज अबाउट टू फॉल इन टू द वेल, वह कुएं के अंदर या फिर कुएं में गिरने वाला था, क्योंकि वो अचानक से सो गया था, बहुत थका हुआ था, है ना। तो कुएं की जो किनारा होता है, वो जो बाउंड्री होती है ना सराउंडिंग, उस पे वो सो गया, तो वो गिरने वाला था। बट जस्ट देन, बट का मतलब पर, जस्ट देन का मतलब होता है ठीक तभी, ठीक तभी यानी कि उसी समय, ठीक है। लेडी फॉर्चून अपीयर्ड, लेडी, लेडी क्या होती है, महिला या फिर औरत, है ना, या फिर लेडी को हम देवी भी बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर्चून, फॉर्चून क्या होता है, भाग्य, है ना। तो लेडी फॉर्चून यानी कि भाग्य महिला या फिर भाग्य की देवी, ठीक है। अपीयर्ड, अपीयर्ड, अपीयर्ड किससे बना है, अपीयर से बना है। अपीयर होना यानी कि प्रकट होना, सामने अचानक से आ जाना यानी कि प्रकट होना, है ना। कोई देवता किसी के सामने अपीयर हुआ है यानी कि प्रकट हुआ है। तो ईडी लग गया है तो ये बन गई है पास्ट फॉर्म, है ना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा कि प्रकट हुई या प्रकट हो गई। देयर, देयर का मतलब वहां। तो ये लाइन क्या कहती है, बट जस्ट देन, पर ठीक तभी, लेडी फॉर्चून भाग्य महिला, है ना, या फिर भाग्य की देवी, अपीयर्ड देयर वहां प्रकट हो गई। शी वोक अप द सेलर, शी यानी कि उसने, वोक अप, वोक अप किससे बना है, वेक अप से बना है। वेक अप होती है प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट में वेकअप करना यानी कि जागना, उठना, नींद से उठना, ठीक है ना। आप बैठे हो, आप उठ गए हो, तो उसको आप स्टैंड बोलोगे, लेकिन आप सोए हुए हो, है ना, तब आप उठे हो तो आप उसको क्या बोलोगे, वेकअप बोलोगे, ठीक है। तो वेकअप का प्रेजेंट मीनिंग क्या निकलता है कि उठता है, ठीक है, या जगता है। तो वो कब हो गई हमारी पास्ट फॉर्म, है ना। तो यानी कि वह जगा या फिर जगाया, ठीक है। द सेलर, द सेलर यानी कि विक्रेता या फिर बेचने वाला। फ्रॉम हिज स्लीप एंड सेड, फ्रॉम का मतलब से, हिज यानी कि उसकी या उसका, स्लीप, स्लीप क्या होता है, स्लीप होता है नींद, ठीक है। एंड सेड, एंड का मतलब और, सेड का मतलब कहा या फिर वह बोली, ठीक है। सेड किससे बना है, से बना है। से का मतलब होता है प्रेजेंट में कहना या फिर बोलना, है ना। मैं कहूं आई से, मैं कहती हूं, प्रेजेंट में। आई सेड मैंने कहा, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है, शी वोक अप द सेलर, उसने विक्रेता को जगाया या फिर उठाया। फ्रॉम हिज स्लीप, उसकी नींद से, है ना। एंड सेड और बोली, यानी कि उसने विक्रेता को उसकी नींद से जगाया और बोली, इफ यू फॉल इनटू द वेल, इफ का मतलब होता है अगर, यू यानी कि तुम, फॉल प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है, यानी कि गिरते या गिरता। इनटू द वेल, इनटू का मतलब में या फिर के अंदर। द वेल यानी कि कुआं। इफ यू फॉल इनटू द वेल, अगर तुम कुएं के अंदर गिरते। पीपल विल ब्लेम मी, पीपल, पीपल कौन होते हैं, पीपल होते हैं लोग, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, है ना। पीपल विल ब्लेम, ठीक है। विल क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि एक वर्ब है, कोई क्रिया है, ये उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया है ना। जैसे मैं कहूं आई विल गो, है ना, तो विल के साथ मैंने क्या लगाया है, गो। गो क्या होता है, जाना, यानी कि एक वर्ब है, क्रिया है ना। तो जो विल होता है वो क्या दर्शाता है कि जो वो वर्ब है वो फ्यूचर में होगा। कब होगा, फ्यूचर में होगा। तो विल गो, जाऊंगा या फिर जाऊंगी, ठीक है।
अगर मैं कहूं विल ईट, आई विल ईट, है ना, तो ईट का मतलब क्या होता है, खाना खाना, है ना। तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा आई विल ईट का, कि मैं खाऊंगी। खाऊंगी इन द सेंस फ्यूचर में खाऊंगी, प्रेजेंट में नहीं खा रही हूं, पास्ट में नहीं खाई थी, मैं फ्यूचर में खाऊंगी। ठीक है, तो विल का मतलब है कि कोई काम फ्यूचर में होगा, तो उसके साथ वर्ब लगना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो वर्ब यहां पर क्या है, ब्लेम। ठीक है, ब्लेम का मतलब होता है किसी को दोष लगाना या फिर दोष देना। ठीक है, किसी पे हम आरोप लगा देते हैं तो हम ब्लेम करते हैं किसी को। तो पीपल विल ब्लेम, लोग मुझे दोष देंगे या फिर लोग मुझे दोष लगाएंगे। ठीक है, विल ब्लेम यानी कि दोष देंगे फ्यूचर में, मी यानी कि मुझे। ठीक है, इफ यू फॉल इनटू द वेल, अगर तुम कुएं के अंदर गिरते, पीपल विल ब्लेम मी, लोग मुझे दोष देंगे, फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ यू। फॉर का मतलब के लिए, नॉट का मतलब नहीं, टेकिंग केयर, टेकिंग केयर का मतलब होता है ध्यान रखना। जैसे हम आपस में एक दूसरे को विदा होते समय कहते हैं ना टेक केयर, है ना, यानी कि ध्यान रखना। तो टेकिंग केयर का भी मतलब क्या होता है, ध्यान रखना। ऑफ यू, यहाँ पर ऑफ का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पर ऑफ यू का एग्जैक्ट पूरा मीनिंग निकल रहा है कि तुम्हारा। ठीक है, यू का मतलब होता है तुम या फिर आप, और यू के साथ अगर हमने ऑफ लगा दिया है ना, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा कि तुम्हारा। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकला पूरी लाइन का, पीपल विल ब्लेम मी, लोग मुझे दोष देंगे, फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ यू, तुम्हारा ध्यान नहीं रखने के लिए, तुम्हारा ध्यान नहीं रखने के लिए लोग मुझे दोष देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टॉय सेलर वॉज रिलाइव्ड, द टॉय सेलर, टॉय यानी कि खिलौना, सेलर यानी कि बेचने वाला या फिर विक्रेता, वॉज यानी कि था, रिलाइव्ड। ठीक है, रिलाइव्ड किससे बना है, रिलाइव से बना है। रिलाइव होना यानी कि राहत मिलना प्रेजेंट में। ठीक है ना, किसी चीज से राहत मिलना, किसी परेशानी से, किसी ऐसी सिचुएशन से जो कि बहुत बैड है ना, उससे राहत मिलना यानी कि रिलाइव होना। ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, है ना, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा कि राहत मिली। ठीक है, और था या थी के लिए हमने लगा दिया वॉज। ठीक है, तो वॉज का मतलब थी भी हम लिख सकते हैं। द टॉय सेलर वॉज रिलाइव्ड, खिलौने विक्रेता को राहत मिली थी। एंड सेड, एंड का मतलब और, सेड का मतलब बोला या फिर उसने कहा। ठीक है, थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ लेडी फॉर्चून। थैंक यू, थैंक का मतलब होता है धन्यवाद। ठीक है, यू यानी कि तुम्हारा, तो थैंक यू तुम्हारा धन्यवाद। फॉर सेविंग, फॉर का मतलब के लिए, और सेविंग का मतलब होता है बचाना, पैसे सेव करना, पैसे बचाना, है ना, जिंदगी सेव करना यानी कि जिंदगी को बचाना। सेविंग माई लाइफ, माई यानी कि मेरा, लाइफ जिंदगी या फिर जीवन। ठीक है, लेडी फॉर्चून, लेडी का मतलब महिला या फिर देवी, और फॉर्चून का मतलब भाग्य, है ना, यानी कि भाग्य की देवी। तो वो क्या कहता है, थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, मेरा जीवन बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, लेडी फॉर्चून, भाग्य की देवी। बिफोर गोइंग, बिफोर का मतलब होता है के पहले, कोई काम होने से पहले, है ना। गोइंग, गोइंग का मतलब होता है जाना, तो बिफोर गोइंग जाने से पहले। ठीक है,
लेडी फॉर्चून, लेडी का मतलब देवी या फिर महिला, फॉर्चून यानी कि भाग्य, ठीक है। सेड यानी कि कहा या फिर वह बोली। टू द टॉय सेलर, टू द का मतलब यहां पर है से, ठीक है। टॉय सेलर, टॉय यानी कि खिलौना, और सेलर यानी कि विक्रेता या फिर बेचने वाला। तो ये लाइन क्या कहती है, बिफोर गोइंग, जाने से पहले, लेडी फॉर्चून सेड टू द टॉय सेलर, भाग्य की देवी ने खिलौने के विक्रेता से कहा या खिलौने के विक्रेता से बोली। पीपल गेट इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ देयर ओन फॉल्ट। पीपल यानी कि लोग, गेट, गेट होना यानी कि होना, ठीक है। इनटू, इनटू का मतलब में या फिर के अंदर, ठीक है। ट्रबल, ट्रबल क्या होती है, परेशानी या फिर समस्या, ठीक है। पीपल गेट इनटू ट्रबल, लोग परेशानी के अंदर हो जाते हैं या फिर परेशानी में हो जाते हैं, ठीक है। लोग परेशानी में हो जाते हैं। बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्योंकि, बिकॉज ऑफ, है ना। अब यहां पर बिकॉज के साथ ऑफ लगा है। अगर यहाँ पर सिर्फ बिकॉज होता, उसके पीछे ऑफ नहीं होता, तब यहाँ पर इसका मतलब क्योंकि होता, ठीक है। पर बिकॉज के साथ जब भी ऑफ आता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, बिकॉज ऑफ का क्या मतलब हो जाता है, के कारण, ठीक है। के कारण या फिर की वजह से, किसी की वजह से या फिर किसी के कारण, ठीक है। सिंपल बिकॉज है, उसके बाद ऑफ नहीं है, तब उसका हिंदी मीनिंग क्योंकि निकलेगा। बट बिकॉज ऑफ, के कारण या फिर किसी की वजह से, है ना। देयर ओन फॉल्ट, देयर यानी कि उनकी, ओन, ओन का मतलब क्या होता है, इसमें डब्ल्यू जो है ना वो साइलेंट है, ठीक है। ओ डब्ल्यू एन, ओन ही बनेगा, ठीक है। ओन का मतलब होता है अपना या फिर खुद का, अपना या फिर खुद का, स्वयं का। फॉल्ट, फॉल्ट क्या होता है, फॉल्ट होती है गलती, क्या होती है, गलती, किसी की फॉल्ट यानी कि किसी की गलती। तो ये लाइन क्या कहती है, पीपल गेट इनटू ट्रबल, लोग परेशानी में हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर ओन फॉल्ट, उनकी खुद की गलती के कारण, उनकी खुद की गलती के कारण। एंड देन, एंड का मतलब और, देन का मतलब तब, दे ब्लेम, दे यानी कि वे, ब्लेम, ब्लेम का मतलब प्रेजेंट फॉर्म में है, दोष देते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। ईडी लगता तो दोष देते थे या फिर दोष दिया, ये मीनिंग निकलता है ना। पर ब्लेम फर्स्ट फॉर्म है यानी कि दोष देते हैं। देयर फॉर्चून, देयर यानी कि उनके या फिर उनका, फॉर्चून यानी कि भाग्य, फॉर इट, फॉर यानी कि के लिए, इट यानी वह या फिर उस, ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, पीपल गेट इनटू ट्रबल, लोग परेशानी में हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर ओन फॉल्ट, उनकी अपनी गलती के कारण। एंड देन और तब, दे ब्लेम, वे दोष देते हैं, देयर फॉर्चून, उनके भाग्य को या फिर अपने भाग्य को, फॉर इट, उसके लिए। यानी अपनी गलती की वजह से लोग परेशानी में हो जाते हैं और अपने भाग्य को दोष देते हैं उस गलती के लिए, लेकिन करता इंसान खुद है ना। तो इस स्टोरी में क्या हुआ कि जो खिलौने का विक्रेता था, टॉय सेलर था, वो बहुत थक गया था खिलौने बेचते हुए। तो एक वेल था यानी कि कुआं था, उसके जो किनारे की जो दीवार होती है सराउंडिंग वाली, उस पर वो सो गया, है ना। और सोते सोते उसको मतलब वो गहरी नींद में सो गया और वो गिरने वाला था, ही वॉज अबाउट टू फॉल, है ना।
तो वो गिरने वाला था, इतने में ही जो लेडी फॉर्चून है यानी कि जो भाग्य की देवी है वो प्रकट हो गई और उसने उसे बचा लिया। ठीक है, तब उसने ये कहा कि लोग जो है ना अपनी गलती की वजह से परेशानी में पड़ते हैं, लेकिन वो अपने भाग्य को दोष देते हैं। लेकिन भाग्य ने तो नहीं किया ना, वो इंसान तो अपनी मर्जी से पूरे होशो आवास में ही वहीं सोया था ना, किसी ने बेहोश करके तो नहीं सुलाया था उसको, है ना। तो यहाँ पर क्या दर्शाया गया है कि लोग अपने खुद की प्रॉब्लम जो खुद क्रिएट करते हैं उसमें पड़ते हैं और फिर वो अपने भाग्य को दोष देते हैं कि भाग्य में लिखा था, है ना। तो फटाफट से स्टोरी को हम दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल था द टॉय सेलर्स फॉर्चून, है ना, यानी खिलौने के विक्रेता का भाग्य। वंस एक बार अ टॉय सेलर, एक खिलौने का विक्रेता, यूज्ड टू गो, रोज जाता था। ठीक है, डेली इसमें हमने हटा दिया है, डेली की जरूरत ही नहीं है लगाने की, क्योंकि यूज्ड टू इनडायरेक्टली यही बताता है कि कोई काम पास्ट में रोज होता था। ठीक है, तो यूज्ड टू गो, रोज जाता था, फ्रॉम वन टाउन, एक शहर से, टू द अदर, दूसरे, है ना, यानी एक शहर से दूसरे शहर जाता था, सेलिंग टॉयज, खिलौने बेचने के लिए। वन डे, एक दिन, वाइल ही वॉज सेलिंग टॉयज, उसके खिलौने बेचने के दौरान, इट बिकेम वेरी हॉट, बहुत गर्मी हो गई थी। सो ही वेंट टू अ वेल, इसलिए वह कुएं के पास गया, एंड ड्रैंक सम वाटर, और थोड़ा पानी पिया या थोड़ा पानी पी लिया। ही वॉज ऑल्सो वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ भी था। सो ही थॉट ऑफ रेस्टिंग, इसलिए उसने आराम करने का सोचा। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। द टॉय सेलर ले डाउन, खिलौने का विक्रेता लेट गया, ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर, सराउंडिंग द वेल, कुएं के आसपास की, यानी कुएं के आसपास की दीवार के ऊपर वह लेट गया। एज ही वॉज वेरी टायर्ड, क्योंकि वह बहुत थका हुआ था। ही क्विकली फेल एजलीप, वह जल्दी से सो पड़ा या फिर वो जल्दी से सो गया। बट अननोन टू हिम, पर उससे अनजान, ही वॉज अबाउट टू फॉल, वह गिरने वाला था, इनटू द वेल, कुएं के अंदर। बट जस्ट देन, पर ठीक तभी या पर उसी समय, लेडी फॉर्चून अपीयर्ड देयर, भाग्य की देवी, है ना, या फिर महिला भाग्य, यानी जो उसका भाग्य था ना वो एक औरत के रूप में, एक महिला के रूप में उसके सामने प्रकट हुआ वहां। शी वॉक अप द सेलर, उसने विक्रेता को उठाया या जगाया, फ्रॉम हिज स्लीप, उसकी नींद से, एंड सेड, और बोली, इफ यू फॉल इनटू द वेल, अगर तुम कुएं में गिरते, पीपल विल ब्लेम मी, लोग मुझे दोष देंगे या मुझे दोष लगाएंगे। फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ यू, तुम्हारा ध्यान नहीं रखने के लिए। दोबारा बता देती हूं, ये नीचे हो गया था। तो वो क्या कहती है, इफ यू फॉल इनटू द वेल, अगर तुम कुएं में गिरते या कुएं के अंदर गिरते, पीपल विल ब्लेम मी, लोग मुझे दोष देंगे या मुझे दोष लगाएंगे। ठीक है, विल का मतलब कोई काम फ्यूचर में होगा। फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ यू, तुम्हारा ध्यान नहीं रखने के लिए। ठीक है, द टॉय सेलर वॉज रिलाइव्ड, खिलौने के विक्रेता को राहत मिली थी। एंड सेड, और बोला, थैंक यू, तुम्हारा धन्यवाद, फॉर सेविंग माई लाइफ, मेरा जीवन बचाने के लिए। लेडी फॉर्चून, महिला भाग्य या फिर भाग्य की देवी। बिफोर गोइंग, जाने से पहले, लेडी फॉर्चून, भाग्य महिला या देवी भाग्य की, सेड टू द टॉय सेलर, खिलौने के विक्रेता से बोली, पीपल गेट इनटू ट्रबल, लोग परेशानी में हो जाते हैं,
बिकॉज ऑफ देयर ओन फॉल्ट, उनकी अपनी या खुद की गलती के कारण। एंड देन, और तब, दे ब्लेम, वे दोष देते हैं या दोष लगाते हैं, देयर फॉर्चून, उनके भाग्य को, फॉर इट, उसके लिए। यानी कि लोग अपनी खुद की गलती के कारण परेशानी में हो जाते हैं या परेशानी में पड़ जाते हैं और अपने भाग्य को उसके लिए दोष देते हैं। यानी कि करते वो खुद हैं, दोष वो उठा के अपने किस्मत को दे देते हैं, है ना। तो आज की स्टोरी का मॉरल क्या है, यानी कि ये जो स्टोरी है ये हमें शिक्षा क्या देती है कि एवरीवन इज मास्टर ऑफ हिज ओन फेट। एवरीवन, एवरीवन का मतलब होता है हर कोई, ठीक है। इज मास्टर, इज का मतलब है मास्टर, मास्टर होता है मालिक, ठीक है। इसको हम ओनर भी बोल सकते हैं, ठीक है। OWNER, ओनर। ओनर या फिर मास्टर एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, क्योंकि दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होता है, मालिक, ठीक है। ऑफ हिज ओन फेट, ऑफ का मतलब का, के या फिर की, हिज यानी कि उसका या फिर उसकी, ओन, ओन का मतलब होता है अपना, है ना। ओन से ही बना है ओनर, कोई चीज अपनी है तो वो उसका ओनर हो गया, यानी कि मालिक हो गया, है ना। ओन का मतलब अपना, फेट, फैट नहीं फेट, फेट का मतलब क्या होता है, फॉर्चून, जो अभी हमने पढ़ा है। और फॉर्चून का क्या मतलब होता है, भाग्य। तो फेट का क्या मतलब हुआ, भाग्य, यानी कि भाग्य, यानी कि फेट और फॉर्चून एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है, समानार्थी शब्द है, क्योंकि दोनों का ही हिंदी मीनिंग क्या है, भाग्य, है ना। तो फॉर्चून या फिर फेट दोनों ही सेम वर्ड है। तो पूरा जो मॉरल है ये क्या कहता है कि एवरीवन इज मास्टर, हर कोई मालिक है, ऑफ हिज ओन फेट, उसके अपने भाग्य का। यानी हर कोई इंसान अपने भाग्य का मालिक है ना। भाग्य इंसान का जो होता है ना वो बनाने से बनता है। अगर आप आज पढ़ोगे तब आप कल कुछ एग्जाम में लिख पाओगे, है ना। आप आज पढ़ोगे ही नहीं, कल जाके आप एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हो, है ना, तो आप भाग्य को दोष दोगे। तो पर आप कब उस टाइम में ये सोचोगे कि हाँ मैंने पढ़ा नहीं था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ? ऐसा कोई भी नहीं सोचता है। 99% लोग यही सोचेंगे कि भाग्य में ही नहीं था, है ना। लेकिन वहां पर समस्या क्या होती है कि जो कुछ कमी रहती है वो हमारी तरफ से रहती है, तभी हमें उस चीज का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता और हम अपनी किस्मत पर दोष थोप देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर इंसान अपने भाग्य का मालिक होता है। जो वो आज करता है उसका उसको फ्यूचर में या कुछ समय बाद परिणाम मिलता है, यानी कि रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, सावधानी से करने चाहिए, ताकि उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा निकले, ठीक है दोस्तों। तो आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक एक वर्ड को हमने डीपली पढ़ा है, वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी है हमने। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम कल मिलेंगे रात को 8 बजे, ठीक है, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।